साई राम। आज मैं आपके लिए देवी की एक कहानी लेके आई हूँ। देवी की हमने बहुत कहानियां पढ़ी हैं बचपन में, अमर चित्र कथाओं में पढ़ी हैं, देवी भागवत में पढ़ी हैं, दुर्गा सप्तशती में पढ़ी हैं, पर ये कहानी उन सबसे अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से करोड़ों साल पहले, हजारों लाखों नहीं, करोड़ों साल पहले एक बहुत बहुत दूर अंतरिक्ष में एक गैलेक्सी थी और उसमें कुछ अलग ही प्लैनेट्स थे। वो प्लैनेट्स ऐसे नहीं थे जैसे ये हमारा प्लैनेट है, प्लैनेट अर्थ। वो अलग थे और उनके लाइफ फॉर्म्स भी सब अलग अलग थे। और उन्हीं में से एक बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट पर रहती थी देवी। देवी का प्लैनेट बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा। वहां पर बहुत हरियाली थी, सुंदर पानी था, कई सारे फ्रूट्स, कई सारे फ्लावर्स, जितने आप इमेजिन कर सकते हैं, एग्जॉटिक कलर्स, वो सब थे वहां पे। देवी वहां पर रहती थी अपने चिंतामणि ग्रह में। देवी का जो घर है उसे चिंतामणि ग्रह कहते हैं। चिंतामणि ग्रह मतलब द विश फुलफिलिंग हाउस। वहां पर देवी अपनी जो सारी उनकी जो सहेलियां थी उनके साथ रहती थी। उनकी सहेली थी नित्या, योगिनी, यक्षिणी, इन सब के साथ देवी वहां वास करती थी। उस प्लैनेट पर सब लोग खुश रहते थे, कोई भी दुखी, उदास, परेशान, किसी टेंशन में नहीं रहता था। क्योंकि क्योंकि देवी के प्लैनेट का ही नाम था इतना सुंदर और उनके घर का नाम था चिंतामणि ग्रह, तो वहां पे सबकी इच्छाएं पूरी होती थी। बेसिकली द मोमेंट यू थिंक ऑफ इट एंड इट इज मैनिफेस्टेड, ये था कि आपने जिस चीज की कल्पना भर करी वो साकार हो जाती थी और आपके सामने आ जाती थी। तो जो आपको चाहिए वो तुरंत मिल जाता था। इसलिए वहां पर कोई भी दुखी, हताश, निराश, परेशान कुछ भी नहीं होता था। इनफैक्ट ये सारे इमोशंस वहां पे किसी को पता ही नहीं थे। देवी वहां पर अकेली रह रही थी अपनी सहेलियों के साथ, क्योंकि शिवजी उस समय कैलाश पर तपस्या कर रहे थे। शिवजी हजारों साल तक कैलाश पर्वत पर बर्फ में अकेले तपस्या करते थे, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल स्मूथ रहना बहुत जरूरी था। अगर उनके ध्यान में एक इतना सा भी एक डिस्टरबेंस आ जाए तो उससे जो हमारा यूनिवर्स है उसमें बहुत डिस्टरबेंस आ सकता है। इसलिए शिवजी कैलाश पर अकेले बर्फ में तपस्या करते थे। हजारों साल, अप्रोक्सीमेटली 80,000 साल, 80,000 ईयर्स तक तपस्या करने के बाद शिव जी आज वापस लौटे थे। पूरे प्लैनेट में खुशियां ही खुशियां हो गई कि आज शिव जी लौट के आए हैं। देवी और उनकी नित्याओं ने और योगिनियों ने सब ने शिव जी के पैर धुलवाए, उनके लिए बहुत ही फ्रेग्रेंट पानी तैयार किया, केसर कस्तूरी से सुवासित इतने सुंदर फूलों की मालाएं तैयार हुई। जितना आप अच्छे से अच्छा खाना सोच सकते हैं वो सब खाना तैयार हुआ। शिव जी का हर तरीके से वेलकम हो रहा था। देवी भी खुश थी और शिव जी भी। शिव जी के आने से उस प्लैनेट की रौनक बहुत बढ़ जाती थी और देवी की तो खुशी का कोई पार ही नहीं रहता था। ऐसा करते करते समय बीतता गया, इतना समय बीत गया, लाखों साल बीत गए। लाखों वर्ष बीतने के बाद एक दिन शिव जी ने कहा, देवी अब मुझे फिर कैलाश जाना होगा, अब मेरा फिर समय आ रहा है कैलाश जाने का। देवी ने कहा, आपको कैलाश क्यों जाना पड़ता है, ये तो बताइए, आप यहीं रहकर अपना क्यों नहीं कर लेते काम। तब शिव जी बोले, यहाँ रह के वो हो नहीं सकता देवी। जो काम मैं करता हूँ उसे कुछ लोग बोलते हैं कि वो विनाश है, पर वो विनाश नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। और उसे करने के लिए मेरा जो कंसंट्रेशन है वो भंग नहीं होना चाहिए। बहुत ही एकाग्र चित्त होकर ध्यान में बैठकर मुझे मेरा काम करना होता है, इसलिए मैं कैलाश जाता हूँ। तो देवी ये सुनकर बोली, अच्छा। फिर उनको लेकिन देवी को दुख नहीं होता था। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि देवी को पता ही नहीं था कि दुख क्या है। शिवजी जब जाते थे तो उन्हें थोड़ा बुरा जरूर लगता था, लेकिन देन इट वाज ओके, वो जा रहे हैं फिर वो आ जाएंगे वापस। तो जो तकलीफ है, पीड़ा है, ये देवी को पता ही नहीं थी। फिर भी देवी ने उनसे पूछा कि आप जाते हैं तो आपको वहां पे कोई आपकी सेवा करने के लिए नहीं है, तो हम लोगों को थोड़ी वो लगता है कि हम लोग भी हो साथ में तो आपकी सेवा कर सकते हैं, आपका ध्यान रख सकते हैं।
शिव जी बोले नहीं, तुम नहीं जानती, मुझे वहां पे अकेले ही जाना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हारे इस प्लैनेट पर तो किसी को कोई कष्ट है नहीं, लेकिन बहुत सारे और भी प्लैनेट्स हैं देवी, इतने सारे ग्रह हैं, उन सब पे अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं, उनके जीवन में अलग अलग दुख तकलीफें समस्या सब चलती रहती है, उनका एक साइकिल चलता है। वो सब तुमको पता नहीं है वरानने। वरानने मतलब जिनका चेहरा बहुत खूबसूरत हो, उनको बोलते हैं वरानने। तो देवी बोली, ये सफरिंग क्या होती है भगवान, व्हाट इज सफरिंग? तो भगवान बोले, सफरिंग आप समझ नहीं सकते, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो बस। लोग कई लोगों में, बहुत सारे प्राणी बहुत दुख और कष्ट में रहते हैं, तो उनका भी ध्यान मुझे रखना होता है। तब देवी बोली, ये पीड़ा और कष्ट है क्या भगवान, मुझे ये देखना है। तो भगवान जो है वो बोले, ये तुमने क्या कह दिया? तो बोली, देवी को समझ में नहीं आया कि इसमें बुरा क्या है। तो शिव जी बोले, नहीं, अब तुमने मेरे सामने ऐसी बात कह दी है, तो अब तो तुम्हें ये देखना ही पड़ेगा। फिर शिव जी गहरी सोच में डूब गए, और देवी बिल्कुल उनका चेहरा देखती रही कि क्या मतलब, what is he trying to say, because she had absolutely no idea about what is pain, what is suffering, what is grief. फिर शिव जी ने बहुत दूर देखते हुए फिर बोला, चलो देवी, तुमने जो है सृष्टि का ये नियम अब बदल दिया है अपनी ये इच्छा करके। आज तुमने ये जो इच्छा अपनी जाहिर की है, ये अच्छी नहीं है। अब इस इच्छा के कारण अब तुमको मेरे साथ, मैं तुम्हें कैलाश लेके चलूंगा। कैलाश में चल के अब तुम सब कुछ देखोगी रास्ते में, जो कुछ तुमने आज तक कभी देखा ही नहीं था। अभी तक तुम अपने इस प्लैनेट पर थी, अब तुम चलो मेरे साथ। तो देवी शिव जी के साथ खुशी खुशी चली गई। देवी का इतना जो नाजुक सा गुलाबी हाथ था, उसको शिव जी ने अपने बहुत ही सुंदर गोरे हाथों में पकड़ा, और उसको ले करके वो चल पड़े। उस गैलेक्सी से होते हुए, पूरे अंतरिक्ष में से घूमते हुए, हजारों साल तक शिव जी देवी को बहुत सारे प्लैनेट्स पर लेके गए। देवी ने उन अलग अलग ग्रहों पे अलग अलग प्राणियों को देखा, जो नाना दुखों से परेशान थे, पीड़ित थे। एंड देवी वाज जस्ट पजल्ड, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या, व्हाट इज दिस। फिर उन्होंने भगवान से कहा, भगवान मुझे नहीं समझ में आता कि ये लोग इतने कष्ट में क्यों हैं। भगवान बोले, जिनको ज्ञान नहीं होता देवी, जो अज्ञान में होते हैं, उन्हें कष्ट होता है। तुम्हें चूंकि अज्ञान नहीं है, इसलिए तुम्हें कष्ट भी नहीं है। उसके बाद भगवान देवी को कैलाश ले गए। कैलाश पर्वत पे बर्फ से ढकी हुई उन गुफाओं पे, उन उत्तुंग शिखर पे भगवान जो है वो एक लेक के किनारे वो अपनी तपस्या करने बैठ गए। अब भगवान तो ध्यान मग्न हो गए आंखें बंद करके, और देवी बहुत ही शांत भाव से उनका चेहरा देखती रही। भगवान को ऐसे ही ध्यान में बैठे हुए हजारों वर्ष बीत गए, ना तो भगवान हिले और ना देवी। देवी बस देखती रही एकटक। फिर धीरे धीरे करके भगवान की तपस्या पूरी हुई, और उसके बाद वो उठे। उठ करके उन्होंने एक बार देवी को मुस्कुरा के देखा। देवी को ये देख के अच्छा लगा कि भगवान मुस्कुराए। मुस्कुराने के साथ ही भगवान की आंखों में एक बहुत तीव्र चमक आई, और उस तीव्र चमक के बाद एक सेकंड के लिए जैसे सब अंधेरा हो गया। फिर भगवान ने देवी का हाथ पकड़ा, और देवी ने देखा कि जो भगवान का माथा है, शिव जी का माथा यहाँ से लाल हो रहा था। इट वॉज बिकमिंग रेड। और भगवान ने देवी के मस्तक पे अपना हाथ रखा, ताकि उनको वो दिव्य दृष्टि मिल सके, जिससे देवी वो सब देख सके जो बिना दिव्य दृष्टि के नहीं दिख सकता। और फिर देवी ने देखा भगवान शिव का जो है आकार बढ़ने लगा। उनका माथा लाल हो रहा था, गर्म हो रहा था। शिव जी ने अपना डमरू उठाया, और उन्होंने अपना डमरू बजाना शुरू किया। और जैसे जैसे उनके डमरू की आवाज से अलग अलग साउंड्स निकल रहे थे, वैसे वैसे दूर कहीं देवी को बहुत ही भयानक एक्सप्लोजन्स की आवाजें आने लगी, जैसे कहीं पर्वत आपस में टकरा रहे हो, जैसे कहीं बहुत भयंकर कुछ क्रैश हो रही चीजें, कोलाइडिंग एंड क्रैशिंग। तो देवी को ये तो समझ में आ रहा था कि ये कोई थंडर या लाइटनिंग, ये वैसे साउंड्स नहीं है, ये बहुत ही भयानक साउंड्स हैं। वो साउंड्स थे जो प्लैनेट्स थे, दे वर क्रशिंग एंड क्रम्बलिंग। शिव जी का डमरू बजता जा रहा था, और शिव जी का आकार और बड़ा होता जा रहा था। आज शिव जी देवी को अपना विश्व रूप दिखा रहे थे। आज तक उन्होंने उनका बहुत सुंदर सौम्य रूप देखा था, जो योगी का रूप था। आज उन्होंने विश्व रूप देखा। उन्होंने देखा कि उनके शिव इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि देवी उनके सामने एक इतने से दाने के बराबर रह गई।
और देवी देखती रही कि जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, ग्रह, वो आ आके शिव जी में समाने लगे। दूर दूर से न जाने कितने सारे इंटरस्टेलर ट्रैवल करते हुए इतने गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट्स एक एक करके सब शिव जी के अंदर समा रहे हैं। वो ऐसा विलक्षण दृश्य था कि देवी बस विस्फारित नेत्रों से देख रही थी कि ये हो क्या रहा है, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। सब उनके महादेव के अंदर समाते जा रहे थे, एक के बाद एक के बाद एक। बहुत देर तक ये चलता रहा और फिर अचानक ही देवी खुद भी शिव जी की उस ग्रेविटेशनल पावर से अट्रैक्ट होकर उनके अंदर समा गई। अंदर से भी देवी देख रही थी, अंदर से देखा उन्होंने कि अभी भी क्या चल रहा है, कैसे सारे जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, और प्लैनेट्स में जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो भी उनके साथ खिंचे चले आ रहे हैं। किसी को एक सेकंड का टाइम नहीं मिल रहा है कुछ करने का, और शिव जी का डमरू बजता जा रहा था। इसीलिए देवी ललिता का एक नाम है महातांडव साक्षिणी, क्योंकि देवी इस तांडव की पहली साक्षी थी। अभी तक शिव जी ने यह अकेले ही किया था। देवी पहली वो थी प्राणी जिन्होंने ये तांडव देखा, और इस तांडव को देखकर उनके हृदय के अंदर पहली बार एक अजीब सी फीलिंग हुई। उनको समझ में नहीं आया कि यह है क्या। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई, उनका पसीना आने लगा, उन्हें घबराहट सी हो रही थी। क्योंकि देवी को ये इमोशंस पता नहीं थे, सो शी डिडंट नो दैट शी वाज एक्सपीरियंसिंग फियर, लेकिन उनको अनईजीनेस हो रही थी। महादेव जो है उनका चलता रहा ये कार्य बहुत देर तक, और अल्टीमेटली जाकर के उनका वो महातांडव बंद हुआ। और उसके बाद देवी ने एक चैन की सांस ली। उसके बाद जब शिव जी ने आंखें खोली तो वो फिर अपने नॉर्मल फॉर्म में आए। फिर उन्होंने कहा, देवी आज तुमने मेरा महातांडव देखा है, 28 बार और तुम मेरा ये महातांडव देखोगी। और तुमने जो मुझसे मेरे सामने जो अपनी इच्छा प्रकट की थी कि तुम दुख, कष्ट और तकलीफ ये सब तुम देखना चाहती हो, महसूस करना चाहती हो कि ये है क्या, कि तुम्हें पता नहीं है, अब तुम्हारी वो सब इच्छाएं भी पूरी होंगी। देवी थोड़ी घबरा गई ये सुन के, क्योंकि इट सीम्ड वेरी ओमिनस जिस तरीके से भगवान बोल रहे थे। बट भगवान बोले, अब कुछ हो नहीं सकता, मैं आशुतोष हूँ। आशुतोष मतलब जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी इच्छा पूरी करते हैं। तो बोले, मेरा तो काम है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं, तुमने बोला तो अब वो होगा, जरूर होगा। वैसे तुम मेरी रचना हो, मैंने तुम्हें खुद बनाया है, और इसलिए तुम अपने उस ग्रह पर इतने आनंद से अपनी सब योगिनियों, यक्षिकाओं और अपनी नित्याओं के साथ रह रही थी। लेकिन अब तुम्हें भी मेरी ही संसार की रचना का एक भाग बनना पड़ेगा। अब तुम भी मृत्यु लोक पर जन्म लोगी। तब तक तो बोले मृत्यु लोक जो है वो शुरू भी नहीं हुआ था। बोले अब मृत्यु लोक जो है वहां पर भी अब जीवन शुरू होगा, और वहां पर तुम दक्ष प्रजापति की बेटी सती के रूप में जन्म लोगी। और उस रूप में फिर तुम जब बड़ी हो जाओगी तब तुम्हारा विवाह मुझसे होगा, और तब तुम मुझे प्राप्त करोगी। तब तक तुम और मैं अलग रहेंगे, और तब तुम एक्सपीरियंस करोगी ये जो कष्ट है ये क्या है। भगवान ने ये भी बोला, आज तक हमारे ये जो प्लैनेट्स थे इनमें फायर की जरूरत नहीं पड़ी थी, फायर एलिमेंट नहीं था, बाकी 4 एलिमेंट्स थे, ईथर, एयर, वाटर एंड अर्थ, लेकिन फायर नहीं था। जो पंच तत्व हैं उनमें से अग्नि नहीं थी। भगवान ने कहा, अब मैंने अग्नि भी क्रिएट कर दी है, क्योंकि ये अग्नि तुम्हारे काम आएगी, ये तुम्हारे लिए क्रिएट की गई है। देवी को ये सब सुनकर के बहुत घबराहट हो रही थी। भगवान ने कहा, यही नहीं, इसके बाद भी अब कभी भी तुम मेरे पास हमेशा के लिए नहीं रह सकती जैसे अब तक रहती थी। हर बार तुम्हें तपस्या करके, तप करके, बहुत प्रयत्न करके मुझे पाना होगा। मैं मिलूंगा तुम्हें जरूर, लेकिन तुम्हारे प्रयत्न के बाद ही। सहज और सुलभ जो है वो अब नहीं रहेगा। देवी तो कुछ बोल ही नहीं पाई, ये सुन के उनको बहुत धक्का लगा कि ये मैंने क्या मांग लिया। लेकिन भगवान शिव की बात गलत कैसे हो सकती थी। कालांतर में जा करके भगवान शिव ने जैसा कहा वैसा हुआ। मृत्यु लोक पे ब्रह्मा जी ने जब फाइनली जीवन क्रिएट किया, व्हेन लाइफ वाज क्रिएटेड ऑन दिस अर्थ, तब भगवान ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को ये कार्य दिया था कि वो ये काम करें अर्थ को पॉपुलेट करने का। तो उस समय दक्ष की जो बहुत सारी बेटियां थी उन सब के विवाह उन्होंने अलग अलग देवताओं से सबसे किए थे, और उन्हीं दक्ष के घर में जन्म हुआ था सती का। दक्ष और प्रसूति ये उनके माता पिता थे सती के। ये बात कुछ ही लोग जानते थे कि दक्ष की ये जो बेटी सती है ये बहुत ही विलक्षण, बहुत ही अलौकिक है, क्योंकि ये साक्षात देवी स्वरूपा है, वो देवी जो हमेशा शिव के साथ रहती है,
जो शिव की शक्ति है, लेकिन अब शिव से अलग हो गई है। तो सती जब बड़ी हुई और उनका शिव जी से विवाह हुआ, वो हम सब जानते हैं कि वो कितने सुख से रहते थे। सती और शिव हमेशा बहुत आनंद में थे। लेकिन चूंकि दक्ष ने फिर अपमान किया शिव जी का, और ये बात सती को बहुत बुरी लगी कि यज्ञ में उन्होंने शिव के लिए ना तो कोई स्थान रखा, ना शिव जी के लिए उन्होंने कोई उनको इनवाइट किया। तो जब सती अकेली पहुंच गई थी अपने पिता के यज्ञ में, तब अपने पति के अपमान से दुखी होकर सती ने उसी अग्नि का प्रयोग किया, और उसी अग्नि का प्रयोग करके उन्होंने अपने शरीर को जला डाला। उन सब में देवी ने एक्सपीरियंस किया जो उन्होंने पूछा था भोलेपन से कि ये सब क्या होता है। जाने के पहले सती ने बोला था कि मैं फिर आऊंगी, और अब की बार ऐसे पिता के घर आऊंगी कि मुझे शर्म ना आए कि ये मेरे पिता हैं। और इसलिए देवी ने फिर दोबारा जन्म लिया। सती के जाने के बाद, देह छोड़ने के बाद, भगवान तो फिर वापस ध्यान में लग गए थे, बहुत ही दुखी होकर के। और देवी, उन्होंने हिमालय के यहाँ जन्म लिया, हिमालय और मैना की बेटी पार्वती बनके। पार्वती बनकर भी उन्हें बहुत तपस्या करनी पड़ी, और बहुत तपस्या करने के बाद उनको वापस शिवजी प्राप्त हुए, और फिर उनसे उनका विवाह हुआ, और फिर वो उनके साथ रहने लगी। तो ये थी देवी की एक कहानी जो आज हमने सुनी। मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। साई राम।